अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका, आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेजेस। ये गाइस परसेंटेजेस को डिस्कस करने के बाद हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि परसेंटेजेस होते क्या हैं। हमने अक्सर डिस्काउंट्स वगैरह में देखा होता है कि परसेंटेजेस लिखा होता है, सेल के पीरियड में हमने देखा होता है कि जो है ना बताया जाता है कि 10%, 15% या 40% जितना भी डिस्काउंट है, ये जो है परसेंटेजेस वहाँ पे काम आती हैं। इनका मकसद क्या होता है, परसेंटेज जो है वो परसेंटम से निकला है, ये जो वर्ड आपने मैंने लिखा हुआ है परसेंटम, इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100, यानी कि अगर आप कोई ये कहेगा कि हमारे पास कोई भी आइटम पे सेल 10% है, इसका मतलब ये है कि वो हर 100 में से 10 रुपीज़ ऑफ कर रहा है। यानी कि अब अगर पहले वो अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है और अगर वो 10% ऑफ कर देता है, इसका मतलब है कि वो उस 100 में से 10 रुपीज़ माइनस कर देता है, तो अब उसकी फाइनल प्राइस बन जाएगी 90 रुपीज़। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ 40 हंड्रेड्स की यानी कि 4000 रुपीज़ की है और अगर उस पे 10% ऑफ है, तो वो कह रहे हैं कि हर 100 में से 10 रुपए कम हो जाएँगे। तो यानी कि अगर 40 आइटम यानी कि अगर 4000 हैं, तो यानी कि 4000 के अंदर 40 100 होते हैं। तो हर 100 में से 10-10 रुपए कम हो जाएँगे। तो ये जो है जो भी फाइनल आपका आंसर आएगा, वो उन सब टेन्स को काउंट करके फाइनल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग परसेंटेज आउट ऑफ 100 काउंट करते हैं और उसको जो है हम परसेंटम से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब है आउट ऑफ 100। इसको हम लोग परसेंटेज को ऐसे भी शो करते हैं, मैंने लिखा है कि एज़ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ 100, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तो वो 100 हम लोग जो है उसकी जगह हम परसेंट की साइन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। ये देख लीजिए, एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने छोटे-छोटे 100 हिस्से किए हुए हैं और इसमें से हमने जो है 3 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। तो अब हम ये कहेंगे कि 3 आउट ऑफ 100 पार्ट्स आर कलर्ड, यानी कि इन इस पूरी जो शेप है, इसका 3% हिस्सा जो है वो कलर्ड हुआ हुआ है। तो इसीलिए ये परसेंटेज यहीं पर शो होती है कि अगर हम इक्वल जो है इसके 100 पार्ट्स कर दें और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये जो है इसका 3% जो हिस्सा है वो कलर्ड है सॉरी। तो इसका मतलब है कि 3/100 भी हम इसको लिख सकते हैं। 3% को हम लिख सकते हैं 3/100। तो इस तरीके से परसेंटेज शो होती है। 3/100 उसका जो है वो फ्रैक्शन वाली शक्ल है और 3% जो है वो उसकी परसेंटेज वाली शक्ल है। ये देख लीजिए, तो ये 3% है, इसी को हम लोग 3/100 भी लिख सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स में बताऊँगी। जैसे कि ये देख लीजिए, हमने परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि उसके जो है परसेंट की जगह आप 100 लगा देंगे। परसेंट है, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसको सिंप्लीफाई करके हमने 5/100 लिख दिया है और अगर उसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप करेंगे, यानी कि 20 की टेबल से इसका लोएस्ट टर्म करेंगे, तो 5 के टेबल से, तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आएगा, इसलिए यहाँ पे 5 की जगह 1 आ गया और 100 जो है वो 5 के टेबल में 20 टाइम्स आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने 1/20 लिख दिया। तो हम लोग आगे कन्वर्जन भी सीखेंगे। मैं आपको फ़िलहाल ये बता रही हूँ कि हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और आगे एक और मैं आपको बताऊँगी कि हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है बआसानी, सिर्फ़ इस परसेंट साइन की जगह हमने 1/100 लगा दिया है। ये देख लीजिए गाइस, हमने किस तरीके से किया है। 5% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, 5/100 कर दिया। देख लीजिए, अब परसेंट साइन हट गया है और इसकी जगह 1/100 ने ले ली है। सिमिलरली गाइस, यहाँ पे देख लीजिए 72% था पहले, अब परसेंट अगर आपको कहा जाए इसको 72% को फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ़ इस परसेंट की साइन को हटाना है। ये देख लीजिए, ये साइन मैंने हटा दी और इसकी जगह आ गया 1/100। अब आप इसको मज़ीद लोएस्ट टर्म करेंगे 2 के टेबल से, 2 के टेबल में जो है 2 के या 4 के टेबल से किया हुआ है यहाँ पर। 4 के टेबल में 72 18 टाइम्स आता है, तो आपने इस तरह 18 लिख दिया है और 25 और 100 वो हट के 25 लिख दिया। आपके पास फाइनल आंसर 18.25 आया। जो भी आपके पास फाइनल आंसर आया, आप देख लीजिए वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आपने करना क्या है, बस परसेंट हटा के 1/100 लगाना है। ये देख लीजिए गाइस, मैंने आपको एक और एग्ज़ाम्पल दी है। इसमें क्या है, हमारे पास जो है वो एक ये बड़ी जो है ट्यूब है। कहा गया है कि ये 60% फुल है। 60% फुल की जगह क्या है, जैसे मैंने आपको बॉक्स वाली एग्ज़ाम्पल दी थी। अब अगर यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर हम 100 हिस्से कर दें। इस ट्यूब के अगर हम 1000 पार्ट्स ले लें और अगर उसमें से 60 पार्ट्स अगर भरे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि 60 आउट ऑफ 100 पार्ट्स आर फुल, यानी कि 60% ये ट्यूब अब फुल है। ये देख लीजिए गाइस, हम बैटरी भी इसी तरह से शो करते हैं और 60% को हम 60/100 भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंट की जगह हम 1/100 लिख देते हैं। तो अब 60/100 को आप सिंप्लीफाई करेंगे 20 के टेबल से, तो 20 के टेबल में 63 टाइम्स आता है और
100 5 टाइम्स, और अब 60/100 मज़ीद सिम्प्लीफाई होके 3/5 रह गया। तो इसको 60/100 को हम 6/10 भी लिख सकते हैं, और ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि 60/100, ये आपको मैंने शो इसलिए किया है कि बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं परसेंटेज को लिखने का। यानी 60/100 3/5 के बराबर है, 3/5 भी 6/10 के बराबर है, और 6/10 0.6 के बराबर है। तो देख लीजिए, ये 3-4 तरीके हैं। ये परसेंटेज वाला तरीका है। इसी इसी परसेंटेज को इसी जो चीज़ है, इसको शो करने का ये 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए। 60% भी यहाँ हमने लिखा है। ये फ्रैक्शन वाला तरीका है, यानी 3/5, ये भी यही बता रहा है कि ये 60% फुल है। गाइज़, इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर है 0.6। 0.6 भी यही बता रहा है कि ये ट्यूब इतनी फुल है। तो ये इसके 3-4 हिस्से हैं, 3-4 तरीके हैं लिखने के। सिमिलर गाइज़, ये देख लीजिए, से 50% अगर आपको कहा जाए किसी भी नंबर का, ये मैंने आगे एक और एग्जांपल दी है, इस वक़्त ये भी एग्जांपल आ गई, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको कहा जाए 80 का जो है 50% फाइंड करना है, यानी 50% आउट ऑफ 100 जो वो आधा होता है। 100 जो है हम लोग टोटल लेते हैं हमेशा, परसेंट का मतलब ही ये है कि आउट ऑफ 100। तो अगर आपसे आउट ऑफ 100 50 कहा जाए, यानी कि जो भी आपके पास नंबर हो, सिंपल आपको उसको आधा कर देना है। यानी 80 का 50% क्या होगा? 40। सिमिलरली 80 का 25% क्या होगा? इसके 4 हिस्से कर देने हैं, क्योंकि 25 जो है वो 100 का चौथा हिस्सा है। तो आपको क्या करना है, 80 के जो है वो 4 पार्ट्स कर देने हैं। 80 के 4 पार्ट्स आप करेंगे तो एक पार्ट होगा 20। सिमिलरली अगर कहा जाए फाइंड 10% ऑफ 80, इसका मतलब है 10 जो है वो 100 का 10वां हिस्सा है, यानी कि अगर 10 पार्ट्स मिलाएँगे तो 100 बनेगा। इस तरीके से अगर 80 का 10% लेना होगा तो आपको 80 को जो है वो डिवाइड बाय 10 कर देना है। तो आप देख लीजिए, 80 से आपने 80 का 10% आपने निकाला तो आपके पास आंसर आएगा 8 आ जाएगा। तो गाइज़, मैंने अभी आपको ट्यूब वाली एग्ज़ाम्पल दी थी, उसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बना सकते हैं। सिंपल होता है, अगर किसी का डिनोमिनेटर 100 होता है, तो वो बहुत ईज़िली जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंट को हम 1/100 लिखते हैं, तो ज़ाहिर है 1/100 को हम परसेंट भी लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए गाइज़, एक नंबर है जो कि परसेंटेज में फ्रैक्शन में मैंने शो किया हुआ है, 5/100। अगर कहा जाए कि इसको परसेंटेज में बनाना है, तो आपको क्या करना है, इस 1/100 की जगह परसेंट लगा देना है। सिमिलरली गाइज़, ये देख लीजिए, 97 मल्टीप्लाई बाय 1/100 है ये। आपने 1/100 की जगह परसेंट लगा दिया है। तो ये तो आसान सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये उस कंडीशन में है जबकि आपके पास डिनोमिनेटर 100 हो। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, अगर कभी हमारे पास डिनोमिनेटर 100 ना हुआ, तो इसका भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ये देख लीजिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 100 नहीं है, तो हमने उसको 100 बना दिया है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल है। 1/2 को परसेंटेज में बनाना है, तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को 100 बना दिया। कैसे? 2 को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर 100 आएगा तो 50 होगा। जब हमने डिनोमिनेटर को 50 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आएगा 50/100, यानी कि 50%। वही करना है इसमें, 50 आपने अलग से छोड़ के 1 जो 100 है, उसको आपको, ये देख लीजिए, 50 इंटू 1/100 कर दिया है, और ये 1/100 किसके बराबर है? 1% के, तो इसलिए 50% हो गया। यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर, अगर या तो आपको 100 बनाना है या आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों 100 से किया है, तब आपके पास आ गया 100/200, और ये जो है तभी भी इसका आंसर 50 ही आया है। ये देख लीजिए, 100/2 ये 50 बन गया, और ये 1/100% बन गया, तो ये हो गया 50%। आप चाहे इस तरीके से कहें, चाहे इस तरीके से। ये तरीका मैं आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि ये एक जनरल तरीका है। जभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर 100 नहीं होता है, जैसे देख लीजिए, अब ये 8 है, 5/8 है, इसको हम 100 कैसे बनाएँ? क्योंकि 8 के टेबल में 100 तो नहीं आता। इसीलिए ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, 100 और 100, यानी कि डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी दोनों 100 से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो ये तरीका जो है, ये एक कॉमन तरीका है। चाहे कोई ऐसा नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ 8 की जगह 7 होता, तभी भी हम यही तरीका अप्लाई करते, क्योंकि 7 को भी हम 100 नहीं बना सकते थे। इसीलिए आपको क्या करना है, 100 और 100 मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी आपके पास फाइनल आंसर आएगा गाइस, उसमें से याद रखिएगा 1/100 को ज़रूर अलग करना है, क्योंकि वो ही परसेंट बनता है। इसको आपको अलग करके बाकी चीज़ों को सिम्प्लीफाई करना है, ताकि आपका परसेंटेज में फाइनल आंसर आ सके। ये तो गाइस देख लीजिए, किसी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। 3% का मतलब है कि 3/100, 5.2% का मतलब है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी ये परसेंट को सॉल्व करने का तरीका ही ये होता है कि आपको 1/100 लिखना होगा।
फिर आखिर में ये 3/100 को आप मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, यानी कि जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 135 भी देख लीजिए आप, जब भी परसेंट को आप सॉल्व करेंगे, परसेंट हटा के आप डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे भी हमने डेसिमल को परसेंटेज में चेंज किया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे अब ये डेसिमल है, यहाँ पे हमने परसेंटेज शॉर्ट किए, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, उतना ही हम 0 लगा देते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 1 के बाद 2 डिजिट्स लगा दिए, और क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में 100 आ गया है, सिंपली आपने 25% लिख दिया। सिमिलरली गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, ये दूसरा तरीका है। इस पे आप मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे, तभी भी आपका परसेंटेज में कन्वर्जन हो जाएगी। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यानी कि आपको 1 के बाद 3 ज़ीरो लगा देने हैं। जितने मैंने आपको आपको बताया पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे, उतने हम 0 लगा देंगे। और क्योंकि दूसरा तरीका है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो इसलिए अब आप ये देख लीजिए, आपके पास आ गया 125/10%। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है, 12.5 हो जाएगा। सिमिलरली गाइस, अभी किसी क्वांटिटी का हम जो है वो परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको आपको कहा जाए 75% का 15% फाइंड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, 75 को मल्टीप्लाई बाय ये नंबर कर देना होगा 15, और ये परसेंट को सॉल्व करके अपॉन 100। ये देख लीजिए, 15/100 कर दिया, और फिर ये क्वांटिटी जो कि दी हुई है 75। यहाँ पे भी ऐसा ही किया। 20% ऑफ 140 कितना होगा, यानी कि 20 और परसेंट को सॉल्व करके डिवाइड में 100 आ जाएगा, और 140 अपनी जगह, वो होता है 28। सिमिलरली 25% और 150 कितना होगा, 150 अपनी जगह पे लिख दिया। 25% को किस तरह सॉल्व करेंगे, 25 के नीचे डिनोमिनेटर 100। आप ये फाइनल आंसर आपका आएगा, एक का 28 और इसका 37.5। तो आप देख लीजिए कौन सा इसमें से बड़ा है, तो आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। ये देख लीजिए गाइस, 30% ऑफ 100 वही करना है, परसेंट को सॉल्व करके डिवाइड में 100 आ जाएगा, और 400 का मतलब है कि 400 का 30% कितना है, वही तरीका है। सिमिलरली इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये भी ऐसे ही करना है, 35% ऑफ 80, 80 से 35 मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 100। ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है, इन सबका आपको डिनोमिनेटर सेव कर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे आप इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये देख लीजिएगा, 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, इसका मतलब है सबको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने से अब क्या हो गया, आसानी हो गई है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा। हमें पता चल गया 50% सबसे छोटा है, 50% आंसर आया है 1/2 का, यानी 1/2 सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा है 75%। 75 किसका आंसर है, इसका 3/4 का। तो अब आप देख लीजिए, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग परसेंटेज इनको सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।